हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। इंजीनियर्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो उससे पहले जरा मुझे आप सब ये बता दीजिए, क्या जरा उससे पहले मुझे ये बता दीजिए, सिग्मा का सिंबल कैसा होता है और पाई का सिंबल कैसा होता है? बताइए जरा। पाई का तो आपको पता होगा, पाई का सिंबल ये है और सिग्मा का सिंबल ये होता है। ओके, तो सिग्मा का सिंबल ये होता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज, और इनके टाइप्स यानी इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी क्लास से गैप ज्यादा हो जा रही है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, पर आपको सिलेबस के अनुसार सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाएगा पेपर से पहले ही, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ओके, इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। चर्चा वर्ड आपने कभी सुना है? चर्चा होता है आपके तरफ? मेरे तरफ तो होता है, बहुत होता है। कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। तो आज हम करेंगे किसकी चर्चा? सिग्मा चर्चा के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जरा आप इसके मैं बोल दे रहा हूँ, आप डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन आप लिख दीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ। देखिए, दो कक्षकों के सिरे के अति व्यापक से जो बंध बनते हैं उसे हम सिग्मा बंध बोलते हैं। ठीक है, या सिग्मा बंध कहते हैं। तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं और आप सब नोट कर लीजिए ये बात। आप ध्यान में रखिए, कॉपी और नोट, ये नोट मतलब कॉपी और पेन साथ में रखिए, तभी केमिस्ट्री आप सब पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं, संभव नहीं है। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं फिर से, तो आप नोट कीजिए जरा इसे। तो क्या था हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड के डिफिनेशन? तो वो उसका सिग्मा बॉन्ड का डिफिनेशन ये है, दो कक्षकों के सिरे के जैसे दो कक्षकों के सिरे के अति व्यापक से जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सिग्मा बंध बोलते हैं। उसे हम सिग्मा बंध बोलते हैं। तो सिग्मा बंध बोलते हैं, तो इसका डिफिनेशन यही होगा, दो कक्षकों के सिरे के अति व्यापक से जो बंध बनते हैं या बनता है उसे हम सिग्मा बंध बोलते हैं। तो चलिए इसके प्रकार देखते हैं, इसके टाइप्स। ओके, इसके हम जरा टाइप देख लेते हैं, इसके प्रकार। इसे हम टाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकार बोलते हैं। तो इसके प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एस बॉन्ड। ओके, एस बॉन्ड। सेकेंड पी बॉन्ड और थर्ड पी बॉन्ड। ओके, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अब सब क्या पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, ये बात मैं बोल दे रहा हूं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होना जरूरी है। ओके, अन्यथा एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दे रहा हूं, जरा देख लीजिए पीरियोडिक टेबल। पहले हम लोग का कौन सा ऑर्बिटल है? पहले एस है, उसके बाद उधर वाला पी है, यानी उधर उस साइड वाला पी है, और जो सेंटर में है, जो डाउन वाला है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं और इसमें मैं बता दूंगा आपको क्लियर।
ठीक है, ये F है और जो ये D है और ये P है और ये S है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f p सॉरी d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी में से हम कुछ किनके पास एक कुछ परमाणुओं को लेंगे, यानी कुछ परमाणु को उसमें से उठाएंगे, तो ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहले हम पहले वाले के बारे में देखेंगे, पहले हम पहले वाले के बारे में देखेंगे, यानी एफ बॉन्ड के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए एफ बॉन्ड परमाणु क्रमांक एक ही वाले ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक एक वाले ही ले लेते हैं। एक परमाणु क्रमांक में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, और एफ एक ले लिए, एफ दोबारा एफ एच ले लिए, जो किसमें आता है, एफ ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल में आता है तो एच ले लिए। चलिए भाई एच जिसे हम क्या बोलेंगे, H2, इसे हम H2। भाई इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो H2 होगा ना, H2 होगा। तो इस ये एग्जाम्पल है हम लोग का, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, इसके पहले मैं आपको इसके डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, जरा आप इसको नोट कीजिए नोट, फट से पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए। दो परमाणु के एफ कक्षकों के अति व्यापक से जो बंध बनते हैं उसे हम एफ बंध बोलते हैं या सिग्मा बंध बोलते हैं। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, जरा इस बार धीरे बोलूंगा। दो कक्षकों सॉरी दो परमाणु एफ कक्षकों से जो अति व्यापक से सॉरी एफ कक्षकों के अति व्यापक से जो बांध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिग्मा बॉन्ड या एफ बंध बोलते हैं, ठीक है। इसी के बारे में देख रहे हैं। डिफरेंशियल आप लोगों ने लिख लिया, जरा हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल को देख लेते हैं। तो एग्जांपल हाइड्रोजन एक लिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिए, और इसे ये किस चीज का सिंबल है, ये एफ ऑर्बिटल का सिंबल है, ठीक है। और ये जो इतना भाड़ा, इतना जो कैच किया इस सर्कल से और इस सर्कल से जो इतना कैच किया है, यही क्या है, यही सिग्मा बॉन्ड है। यही जो इतना जो क्रॉस सेक्शन हुआ है, क्रॉस हुआ है, वही सिग्मा बॉन्ड है। जैसे ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा H सिग्मा बॉन्ड H, देखिए यही होगा इसका एग्जाम्पल, इसी तरह बनेगा, ओके। इसी प्रकार हम एफ ऑर्बिटल के यानी एफ कक्षकों के कई परमाणु को लेकर हम उसमें से सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं, और हम देखेंगे नेक्स्ट क्या था हम लोग का, नेक्स्ट टाइप था क्या, एफपी बॉन्ड। इसी के बारे में देखेंगे आज नहीं, अभी देखेंगे भाई, हम तो पढ़ रहे हैं, गलती भी निकल गया आज। तो इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं भैया, इसके बारे में जरा इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए पहले। चलिए लिखिए, परमाणु एफ पी कक्षकों के अति व्यापक से जो बंध बनता है उसे हम एफपी बंध बोलते हैं। क्या, एफपी ऑर्बिटल से ऑर्बिटल के अति व्यापक से जो बंध बनता है उसे हम एफपी बंध बोलते हैं, ठीक है। तो जरा इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एफ ऑर्बिटल में से हम एक परमाणु को लेते हैं, वो क्या लेंगे, चलिए हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। चलिए भैया हाइड्रोजन आ गए, अब क्या लेंगे, और
हम लोगों ने एस ऑर्बिटल पे एच लिए और पी ऑर्बिटल पे एफ ले लेते हैं। ओके, और इसे हम क्या बोलेंगे, एच एफ और एच एफ। तो इसी के बारे में हम जरा इसको देखते हैं कि ये कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो इसका आकृति कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का आकृति कैसा होता है, जरा मैं आकृति बता दे रहा हूं। आकृति, ठीक है, ताकि आप सबको याद रहे। एफ का होता है गोलाकार, पी का होता है डमरूआकार, ठीक है, पी का होता है डमरूआकार। चला मैं इसे क्लियरली बना, इसी पर इन्हीं पर तो देखना है हम लोग सबको, डमरूआकार, इसी के पर हम देखेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं। एक हम परमाणु कहाँ पे लिए, एक परमाणु हम लिए हैं, एक हम परमाणु लिए हैं कहाँ से, एक परमाणु लिए हैं एस ऑर्बिटल से और पी ऑर्बिटल से एक परमाणु लिए हैं। तो चलिए भैया इसको देख लेते हैं। तो एच का कैसा बनेगा आकृति, गोलाकार, ओके, और पी का ये डमरूआकार, ओके। जो ये क्रॉस करता है, इतना काटता है, इतना जो हम लोगों का काट रहा है, यही सिग्मा बॉन्ड है, यही हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड है। ये जो काट रहा है हम लोग का, यही हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है, ओके। तो ये हम लोग का जो ये इतना काट रहा है, ये हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है। इसे जरा भूलिएगा नहीं, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये इसे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, याद नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं हुई ये एक्चुअली, इसके लिए सॉरी। ये एफ से क्या होता है याद नहीं आ रहा है मुझे, क्लियर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और तो हम इसके बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे, ये तो हम लोग का सेकेंड था ना, ये तो हम लोग का सेकेंड था। अब हम देखेंगे थर्ड, थर्ड के बारे में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार है, यानी इसी टाइप से है वो भी, ठीक है, इसी टाइप से है। अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है भाई, याद है मैंने बताया टाइप कौन कौन से, पी पी बॉन्ड। अब देखेंगे पी पी बॉन्ड, पी पी बॉन्ड, पी पी हॉर्न है क्या भाई, पी पी, ओके। तो इसके बारे में, इसका मैं डिफिनेशन आपको सबको बोल दे रहा हूं, आप लिखिए फट से, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लिखिए। तो मैं एक ही बार बोलूंगा, आप लोग नोट कीजिए। दो परमाणु के पी कक्षक या पी ऑर्बिटल के अति व्यापक से बने बंध को पीपी बंध बोलते हैं, ठीक है, या सिग्मा बंध बोलते हैं। क्या पीपी बंध बोलते हैं या सिग्मा बंध बोलते हैं। तो इसमें हम एक ले लेते हैं, दोनों लेंगे किस, दो परमाणु लेंगे, या दोनों परमाणु कहां पे लेंगे, पी ऑर्बिटल से उठाएंगे। किस ऑर्बिटल से उठाएंगे, पी ऑर्बिटल से उठाएंगे। कौन कौन से लेंगे, चलिए भैया बताइए कौन कौन से लिया जाए। चलिए इसमें क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन 2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं, ओके। चलिए इसको हम जरा तोड़ते हैं। इसका डमरूआकार होता है, तो एक क्लोरीन ये है, जरा मैं अच्छा से बना दे रहा हूं भाई, खराब लग रहा है। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, जो यहाँ पे क्रॉस करेगा, यानी यहाँ पे जो काट रहा है, यही हम लोग का सिग्मा बॉन्ड होगा, ओके, यही हम लोग का सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है, ये उतना खास नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से उतना खास नहीं है, पर कोई ठीक नहीं भैया, एग्जामिनर के एग्जाम दिमाग में क्या चल रहा है हमें क्या पता, उसको खुद नहीं पता रहेगा कि मैं ये देने वाला हूँ, जहाँ पे मन करेगा फट से दे देगा। और किसको दिक्कत होता है, हम लोगों को दिक्कत होता है, हम लोगों के साला ये पूछ लेते हैं कहाँ से, लोग पागल हो गए हैं क्या, पूरी वजह से पागल ही, जो पढ़ाता है वो पागल ही होता है, और जो एग्जामिनर देता है, एग्जामिनर होते हैं वो भी पागल यानी मेंटल ही होते हैं। क्या किया जाए भाई, इस उम्र में पढ़ाने वाला लगता है ये लड़का, पर मजा आता है भाई मुझे पढ़ाने में। ये तो मेरा एक पेशा है पढ़ाने का, इच्छा करता है मैं पढ़ाऊं।
और राफी सबको नहीं पढ़ाता हूँ, और बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ओके, मैं ऑफलाइन भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो अब किसके बारे में देखेंगे? पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड, जिसे हम हिंदी में भी पाई बोलते हैं। ओ सॉरी, मैं इसे ज्यादा क्लियर लिख दूं आपको समझ में आए। ये हम लोग का पाई बॉन्ड। ओके, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ओके, चलिए इसी के बारे में हम देखते हैं। तो जरा इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। तो डिफिनेशन लिखिए। दो पी कक्षक या पीओडी कक्षक या डी कक्षकों से अति व्यापक जो बंध बनता है उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। जैसे भाई क्या था हम लोगों का डिफिनेशन, क्या था? दो पी ऑर्बिटल या पी डी और फ्री ऑर्बिटल। ओके, या दो डी ऑर्बिटल। ओके, इन दोनों से इन तीनों के जो अति व्यापक बंध बनते हैं, अति व्यापक से जो बंध बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इन तीनों के अति व्यापक से जो बंध बनते हैं, किसे? अति व्यापक से जो बंध बनते हैं उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या? पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों के अति व्यापक से जो बंध बनते हैं उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो जरा हम इसके बारे में देखें, जरा हम इसके बारे में देखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल देखें क्या? इसे क्या मिटाना जरूरी है? इतना में तो हो ही जाएगा। देखिए, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद लगता है, या पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहले हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बनेगा पाई बॉन्ड। ओके, इसके बाद बनेगा हम लोग का पाई बॉन्ड। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड पहले बनेगा, सॉरी पाई बॉन्ड बाद में बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जरा हम इस पे एग्जांपल देखें क्या? जरा हम इस पे हम एग्जांपल देखेते हैं। एग्जांपल हम इस पर क्या लेंगे? इस पर हम लेंगे PH2 कार्बन डाइहाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन डाइहाइड्रो। ठीक है, इसके बारे में लेंगे। तो जरा इसके बारे में देखते हैं। हो देखिए, ये इस तरह से हुआ और ये इस तरह से, जो ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, यही हम लोग क्या है? यही हम लोग का पाई बॉन्ड है। जैसे इस पे दो बॉन्ड बनेंगे, इस पर हम दो बॉन्ड बन रहा है, 1 2 बन रहा है, दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड बन रहा है। तो एक क्या है? एक है हम लोग का सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। तो इसी तरह से कई एग्जाम्पल से हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में दिए हैं ऐसे कुल बहुत सारे एग्जाम्पल। ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है जहाँ पे ये ऐसा फॉर्म दिए ना हो। ओके, और इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम पाई बॉन्ड भी बोलेंगे। ओके, इसे हम पाई बॉन्ड भी बोलेंगे। तो इसे आप जरा नोट कीजिए। सॉरी, ये तो आपके आ ही नहीं रहा है, इसे जरा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ये तो आपको दिख ही नहीं रहा है, इसे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। कैसा ये था? मैं इसे यहाँ पे बना रहा हूँ।
नहीं, यहाँ पे भी तो आपको नहीं दिखेगा। ओ यार, यहाँ पे मैं छोटा सा ही बना दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे छोटा सा ही बना दे रहा हूँ। देखिए, जो ये काट रहा है ना, ये काट रहा है, ये काट रहा है, यही क्या है, ये हम लोग का पाइप बॉन्ड है। ओके, यही हम लोग का पाइप बॉन्ड है। तो जरा इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ नोट कर लीजिए, नोट नहीं किए हैं तो इसे जरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, साथ साथ आप नोट भी कीजिए करे यार, साथ साथ आप नोट करेंगे तो अच्छा ना रहेगा। तो जरा हम कुछ नोट को देख लेते हैं। क्या नोट, कौन सा नोट भैया? 5000 वाला, 5000 वाला नोट ये मिल जाए तो मजा आ जाती यार। बताओ, 5000 के नोट नहीं मिला तो जरा हम चलिए देखते हैं। एकल बंद में नोट में फर्स्ट क्या होगा? एकल बंध में सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। ओके, एकल बंध में सिग्मा बंध, सॉरी, एक सिग्मा बंध होता है, एक यहाँ पे एक सिग्मा बंद होता है, ये छूट गया, एक सिग्मा बंद होता है। चलिए देख लेते हैं भाई। इसे हम एकल बंध को, या हम इसे कह सकते हैं सिंगल। सिंगल भैया, सिंगल वाले जो सिंगल होंगे ना, वो बहुत अच्छी तरह से इस वर्ड को समझ रहे होंगे सिंगल क्या होता है। जैसे मैं हूँ सिंगल, अरे भाई यार मैं सिंगल नहीं रहता ना तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता यहाँ पे, मैं भी कहीं लगा रहता बाबू सोना कहने में। ओके, सिंगल बॉन्ड इसे कैसे डिनोट करते हैं? ये होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, और दुई बॉन्ड देखे क्या? दुई बॉन्ड कैसे बनता है? ये हम लोगों का फर्स्ट है, ये सेकेंड हम ज्यादा देखते हैं। दुई बॉन्ड मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। दुई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। दुई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। दुई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। सॉरी सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, और ये कैसे होते हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम डबल बॉन्ड भी बोलेंगे। इसे हम डबल बॉन्ड भी बोलेंगे। इसे हम डबल बॉन्ड बोल देंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ, और ये क्या होता है? ये सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड। ये कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं भी बार। और जरा मैं थर्ड वाले को देखा गया, थर्ड वाले को ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर में लिख रहा हूँ। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो कंफ्यूज होंगे ही, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्किप मत कीजिए, ठीक है, स्किप मत कीजिए। अब हम जरा देखते हैं त्रिबंध। त्रिबंध कैसे बनता है? त्रिबंध ऐसे बनता है ना, और त्रिबंध ऐसे बनता है, और एक सिग्मा बंद होता है। ये क्या होता है? ये सिग्मा बंद होता है, और ये दोनों पाई बंद होते हैं, ये दोनों पाई बंद होते हैं। ठीक है, त्रिबंध इसे कहते हैं। जरा इसका डिफिनेशन क्या होगा? त्रिबंध में एक सिग्मा बंद होता है और पाई बंद होता है, यही इसका डिफिनेशन होगा। ये हम लोग का क्या था? नोट नंबर 3 2 और फर्स्ट यानी 1। तो आज की क्लास में हम इस बॉन्ड के बारे में देख लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे समीकरण sp2 sp3 sp3d sp3d2, इसी सबके यूनिफॉर्म समीकरण के टाइप्स के बारे में देखेंगे, समीकरण के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अब भी आगे क्लास तक के लिए आप इंतजार कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।